मैं तो कह रहा हूं उनके डंडे लगाओ यार। कंडेम शंडेम क्या होता है, ये तो वर्ड्स होते हैं। इनको जरा गुजरात पुलिस को बोलो कि इनको फिट करे। सबसे पहले ये भारत का नाम खराब कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों सबसे बड़ा प्रूफ है भारत का नाम खराब कर रहे हैं। अगर ये नहीं कर रहे होते ना, एमईए इन्वॉल्व नहीं होता। पुलिस वाले ने लात मारी, सोशल मीडिया के टाइगर्स में बड़े फायर हो गए और बोल नहीं हम पुलिस वाले को सपोर्ट करेंगे। पुलिस वाले को सपोर्ट नहीं, पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। बट ब्लडी हेल इज गोइंग ऑन यार, ऐसा थोड़ा ना होता है तुम चल के किसी को भी लात मार दो सड़क पे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुजरात की एक यूनिवर्सिटी में कुछ विदेश से आए हुए मुसलमान छात्र थे जो, आपको पता है रोजे चल रहे हैं तो नमाज पढ़ रहे थे। 25-30 लोग आए, उनको मारा पीटा, उनके कमरे तोड़े और ये सब उन्होंने करा। अब इसके पीछे बवाल हो गया। ओवैसी ओवैसी जो कह रहा है दैट इज इमटेरियल, क्योंकि ओवैसी की पूरी नेतागिरी जो है इसी पे बेस्ड है। लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूं दोस्तों आपसे आज। सबसे पहली बात, कई लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि नहीं 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 बिल्कुल ठीक करा। क्यों ठीक करा भाई, क्यों ठीक करा? ये कहां की मर्दानगी? एक तो ये बात गलत है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, कोई सड़क तो ब्लॉक नहीं कर रहा, कोई कुछ तो गलत काम नहीं कर रहा। अब वो हॉस्टल में रहता है तो हॉस्टल में नमाज पढ़ेगा और कहां जाएगा पढ़ने के लिए? जबकि उसने बोला कि यहां पे कोई मस्जिद था नहीं, हॉस्टल के बीच में कोई प्रेमिसेस में मस्जिद था नहीं, तो उन्होंने बोला ठीक है हम यहीं पे नमाज पढ़ लेते हैं। अगर 4-5 स्टूडेंट नमाज पढ़ते हैं कहीं पे मिलके तो इसमें क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। और ये कहां की मर्दानगी है कि 25-30 लोग मिलके 3-4-5 लोगों को पीटे, घुस गए वहां पे हथियार लेके, उनकी मार पिटाई करी। दोस्तों मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू, मैं बड़ा प्राउड हिंदू हूं, ठीक है ना। ये मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, और आपको ये भी नहीं पता कि मैं कितना सॉलिड वाला हिंदू, क्योंकि मैं कभी ऐसी बातें, मैं ज्यादा ऐसी बातें करता नहीं हूं जो लोग अक्सर खुल के सोशल मीडिया पे कहते हैं, मैं करता भी नहीं। लेकिन मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। ये एक्शन जो करा ना इन लोगों ने, ये जो कार्रवाई करी है, जाके लोगों को पीटना, ये बिल्कुल गलत है, ये कंडेमेबल है और इनके ऊपर केस चलना चाहिए और पहले इनको तोड़ा जाए अच्छी तरीके से। इनकी पुलिस सिकाई करे उल्टा लटका के। इनको बहुत खुजली हो रही है, इसको जाके मारो, उसको जाके मारो। किसने तुम्हें अधिकार दिया भाई? तुम किसी को भी चल के मार दोगे, तुम किसी को भी चल के मार दोगे, तुम कुछ भी कर दोगे क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लगता। और तुम्हें बुरा लगता क्यों है भाई? क्यों बुरा लगता है? मैं आज इस पर कमेंट क्यों कर रहा हूं दोस्तों? ऐसी 10 चीजें होती हैं भारत में, मैं कभी नहीं बोलता यार इन चीजों में। मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसके जियोपॉलिटिकल रेमिफिकेशंस हैं। और ये जो गधे ऐसा काम करते हैं ना, ये इनको पता ही नहीं है कि कर क्या रहे हैं। और मुझे ये बात कहां से ट्रिगर हुई? जब पता लगा कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह लीजिए, नॉट द मिनिस्टर डायरेक्टली बट द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने गुजरात पुलिस से बात करी। अब आप ये सोचेंगे कि ये मामला तो लोकल लॉ एंड ऑर्डर का है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बात क्यों कर रही है गुजरात पुलिस से? बिकॉज दिस इज अ जियोपॉलिटिकल इश्यू। और लोग जो गधे हैं, जिन्होंने यह कार्रवाई करी है, जिन्होंने जाके एक्शन करा है, वो 4-5 मुस्लिम स्टूडेंट्स को मारा है, ये बेवकूफ समझते ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं। आज मैं चाणक्य डायलॉग्स पे ये डिसाइफर करके बताऊंगा कि ये मैटर है क्या। दोस्तों जहां तक आपको आपने भी सुना होगा, मैंने भी यही बात सुनी है कि वहां पे लोग गए और मीडिया ने पूरा कवर करा, उसका वीडियो भी है, हम चलाएंगे नहीं फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन लोग गए और उनको मारा पीटा उन स्टूडेंट्स को। दोस्तों वो जो स्टूडेंट्स थे वो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज के थे, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान एटसेट्रा। ये गुजरात यूनिवर्सिटी के ब्लॉक ए हॉस्टल के थे। इसमें फिर इसके बाद रिपोर्ट फाइल हुई और लोगों को अरेस्ट करा गया। ये जो मॉब आया था 25-30 लोगों का, उनके पास लाठियां थी, चाकू थे, ये आए, उन्होंने रूम में तोड़ा फाड़ी करी एटसेट्रा एटसेट्रा। और एक स्टूडेंट इनमें तुर्कमेनिस्तान का भी था, ठीक है, श्रीलंका अफगानिस्तान का था, तुर्कमेनिस्तान का भी था। ये सारे देश हैं जिनके साथ भारत के बड़े अच्छे रिश्ते हैं। आप पहले स्टोरी समझिए। अफगानिस्तान के अंदर भारत इन्वेस्टमेंट कर रहा है सॉलिड, 3 अरब से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत कर चुका है, भारत और इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तालिबान के साथ अभी अभी मीटिंग हुई है। मिस्टर जेपी सिंह जो हैं सीनियर ऑफिसर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जेपी सिंह साहब गए थे काबुल और तालिबान के साथ मिलकर आए हैं। और उन्होंने अफगानिस्तान में जो तालिबान रजीम है उनको ऑफर करा है कि आप हमारा चाबार पोर्ट यूज करो जो कि ईरान में। ठीक है जी, समझ गए आप? मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं इसमें मैटर क्या है और क्यों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने गुजरात पुलिस को फोन करा कि बहुत से चल क्या रहा है तुम्हारे यहां। अब दोस्तों आते हैं श्रीलंका पे। श्रीलंका हमारा एक मित्र देश है,
श्रीलंका में अभी प्रॉब्लम हुई थी फाइनेंशियल, भारत ने 4-4.5 अरब डॉलर की हेल्प करी। हमारे कहने पे श्रीलंका ने चाइनीज को थैंक यू बोल दिया, बोला भागो यहां से, भागो यहां से। हमारे उनके इन्वेस्टमेंट उनके पोर्ट पे हैं। मैं आपको जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बता रहा हूं, एक एक देश लेके ये कर क्या रहे हैं ये, ठीक है। तीसरी चीज, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान कहां है? ये अफगानिस्तान के ऊपर है पूरा। ये तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो स्थान वाले ऊपर हैं, ये एक जमाने में रूस का हिस्सा हुआ करते थे। 90s के बाद ये अलग हो गए, वो रशिया हो गया, और बाकी ये 15 अलग हो गए देश, इंक्लूडिंग रशिया 15 देश हो गए टोटल। तुर्कमेनिस्तान भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुर्कमेनिस्तान, ये जितने भी स्थान देश हैं, मोदी जी जा चुके हैं, इनसे मिल चुके हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में। ये नहीं कह रहा कि इनके देश में जाके, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डोवाल साहब जाके मिल चुके हैं, डॉक्टर जयशंकर साहब इनसे मिल चुके हैं। वी आर एंगेजिंग विद दीज कंट्रीज। भारत का इन्फ्लुएंस होगा, वो हमारे साथ एंगेज करना चाहते हैं, हम उनके साथ एंगेज करना चाहते हैं। अफ्रीकन कंट्रीज, अभी G20 की मीटिंग हुई थी अफ्रीकन कंट्रीज में, जो 55 अफ्रीकन कंट्री हैं जिसको अफ्रीकन यूनियन कहते हैं, उनको G20 का किसने मेंबर बनवाया? मोदी जी ने बनवाया। मोदी जी ने बोला कि आई वांट देम टू बिकम वन। हाँ, लोगों ने बोला ठीक बात है, होना चाहिए। नाउ दे बिकम मेंबर्स ऑफ G20। ओ भाई, तुम क्या कर रहे हो यार? तुम्हें अकल वकल है? तुम देश का नाम डुबा रहे हो। और ये कौन सी मर्दानगी है, मुझे समझ में नहीं आता। ये तुम कैसे मर्द के बच्चे हो कि 30-30 बंदे उठ के 4-5 पे अटैक कर रहे हो? और क्यों कर रहे हो अटैक यार? क्यों कर रहे हो अटैक? जब वो पुलिस वाले ने नमाजी को लात मारी थी, तब भी मैंने बोला था कि नमाजी गलत है, सारे नमाजी गलत हैं, वो सड़क ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाला गलत है। यू कैन नॉट असॉल्ट अ पर्सन यार, यू कैन नॉट असॉल्ट अ पर्सन जस्ट लाइक दैट। उससे क्या हुआ? अब मैं 2 मिनट के लिए वो नमाज वाला केस, पहले जो सड़क के बीच में था, पुलिस वाले ने लात मारी, सोशल मीडिया के टाइगर्स में वो बड़े फायर हो गए, और बोल नहीं हम पुलिस वाले को सपोर्ट करेंगे। पुलिस वाले को सपोर्ट नहीं, पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त। और ब्लडी हेल इज गोइंग ऑन यार, ऐसा थोड़ा ना होता है तुम चल के किसी को भी लात मार दो सड़क पे। वो जो नमाज पढ़ रहा है सड़क के बीच में, जो भीड़ है, वो भीड़ गलत है, और कोई भी मुस्लिम देश में ये अलाउड नहीं है। पाकिस्तान तक में नहीं होता यार ये भारत में लोगों ने टंटा पाल रखा है, फालतू में टंटा पाल रखा है। हम ये करेंगे ये करेंगे। उनका एक्ट पॉलिटिकल एक्ट है, वो रिलीजियस एक्ट नहीं है। सड़क के बीच में नमाज, धक्का देना, अथॉरिटी को धक्का देना, हम ये कर सकते हैं, तुम कुछ करोगे हम विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। लेकिन पुलिस वाले ने जो करा ना, उससे अब और लोग नमाज पढ़ेंगे सड़क के बीच में, और आप उनको नहीं रोक पाएंगे, और पुलिस वाले खुद नहीं रोकेंगे क्योंकि वो पुलिस वाला सस्पेंड हो गया। यार एक स्मार्ट तरीका होता है, मैंने पहले भी बताया था। अगर मैं देखता, मैं पुलिस वाला होता उसकी जगह, मैं कुछ नहीं करता। नमाज पढ़ रहे हैं ना, 5-7 मिनट में खत्म हो जाएगी नमाज, 10 मिनट में खत्म हो जाएगी नमाज। कौन से पूरे दिन चलती है, फट से खत्म हो जाएगी। आप अपने कैमरा से सारा कुछ रिकॉर्ड करिए, फिर जो नमाज को लीड कर रहा है, जो मेन 4-5 उनके लीडर हैं, और एक जो पूरे नमाज को लीड कर रहा है, आप उसको पकड़ के उसके ऊपर केस करवाइए। जब कोर्ट उसको सजा देगी, जब कोर्ट उसको एक्चुअली सजा देगी, तब सब लोगों को पता लगेगा आज की तारीख में आपने क्या कर दिया, कि वो जो पुलिस वाला जिसने बेवकूफी करी थी, जिसने लात मारी थी, वो तो गया गया। अब 10 लोग और बोलेंगे कि बीच में सड़क पे नमाज पढ़नी, और कोई पुलिस वाला उनको नहीं रोकेगा। देयर इज अ स्मार्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स यार। मैं इससे अग्री नहीं करता कि कोई सड़क के बीच में नमाज पढ़े, आई डोंट लाइक इट, बट दैट इज नॉट जस्ट फॉर नमाज। मुझे यह भी पसंद नहीं है कि सड़क के बीच में कोई और रिलीजन का कोई, वो हिंदू क्यों ना हो, सिख क्यों ना हो, सड़क के बीच में मत करो यार, मुझे बड़ा इरिटेशन होता है। आपको प्रोसेशन निकालना है, आप प्रोसेशन निकालना है, बिल्कुल निकालिए। आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद लीजिए, आप प्रोसेशन निकालिए, ठीक है ना। आपको पूरा अधिकार है, आपका कोई भी धर्म हो, इट्स योर राइट टू टेक आउट अ प्रोसेशन, टेक आउट अ पीसफुल प्रोसेशन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सड़क को ब्लॉक करके नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप लात पात करते हैं ना, ये सब, इसको ठोका, ये करा, वो करा, ये ऑप्टिक्स बड़े खराब हैं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को कितने पन्ने भरने पड़े होंगे एक्सप्लेनेशन देते देते कि यार उसके एक इंस्पेक्टर ने क्या काम कर दिया है। अब आते हैं इस गुजरात वाले केस पे। यार ये देखो, स्टूडेंट इंजर हो गए, स्टूडेंट हॉस्पिटलाइज हो गए, और दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये इंश्योर करा है कि कोऑपरेशन बिल्कुल हो, और गुजरात पुलिस इसमें 100% कोऑपरेट करे। 2 लोग हैं, 20 बुक हो गए हैं। 2 का नाम है हितेश मेवाड़ा और भरत पटेल, और 20 से लेकर 25 लोग और बुक हुए हैं टोटल, और पूरी ये स्टोरी है। अब मैं आपको ये बताता हूं अब मामला क्या है। देखो यार, मोदी जी जा रहे हैं दुनिया में एक इमेज बनाने के लिए, ठीक है, भारत की इमेज, भारत विश्व गुरु। डॉक्टर जयशंकर लगे हुए हैं, अजीत डोभाल साहब लगे हुए हैं। ये लोग सोते नहीं, दिन रात या 18-20 घंटे रोज काम कर रहे हैं कि भारत की इमेज अच्छी हो, भारत विश्व गुरु, भारत की इमेज अच्छी हो। सब लोग वाहवाही कर रहे हैं, और ये लोग ऐसे
ये बेवकूफ़ी के काम करते हैं, गलत काम करते हैं। दिस इज ब्लडी क्रिमिनल एक्ट यार। आप किसी को भी चलते फिरते क्योंकि आपको पता नहीं कैसी मर्दानगी छाई है कि कोई बंदा वहां पे नमाज पढ़ रहा है, आपने उसको मार दिया। नो, नॉट एट ऑल, यू कांट डू दिस। ये गलत है, इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन, इनको उल्टा लटको। मैं बता रहा हूं, ये भारत का नाम खराब कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों सबसे बड़ा प्रूफ है भारत का नाम खराब कर रहे हैं। अगर ये नहीं कर रहे होते ना, एमईए इन्वॉल्व नहीं होता, एमईए इन्वॉल्व नहीं होता, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन्वॉल्व नहीं होता। जब दिल्ली में वो नमाज का केस हुआ था, एमईए इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें डायरेक्टली एमईए का 1 घंटे के अंदर एमईए का फोन आ गया कि बॉस तुम कर क्या रहे हो यार यहाँ पे, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। ये देश का नाम खराब कर रहे हैं। अभी देखो, भारत की बड़ी अच्छी रेपुटेशन, भारत बोला अच्छा ये बहुत डेमोक्रेसी, ये भारत ग्रोइंग इकोनॉमी, डिप्लोमेसी, क्लाउड, कॉमर्स, सब कुछ। यूएई के प्रेसिडेंट ने परमिट कर दिया, जो शेख थे वहां के, ही हैज परमिटेड टेंपल बनाओ। हम लोग बड़े खुश कि मंदिर बन गया, मंदिर बन गया। देखो यूएई में मंदिर बन गया, अबू धाबी में मंदिर बन गया। अबू धाबी में मंदिर बन गया, किसकी वजह से बना? वो जो शेख है ना, यूएई का जो प्रेसिडेंट है, उस शेख ने परमिशन थी तब जाके मंदिर बना। ठीक है ना? कल वो बोले कि नहीं होना चाहिए यहां पर मंदिर, आप क्या कर लोगे? अटैक कर दोगे। इफ टुमारो ही सेज नो, देयर शुड बी नो मंदिर, मुस्लिम देश है, कोई जरूरत नहीं है। नहीं, वो दरिया दिली दिखा रहा है, वो दरिया दिली दिखा रहा है। वो आदमी वहां पे बैठा है, कह रहा है कोई बात नहीं यार, यू कम हियर, आपको जो अपना धर्म मानना है। तो यूएई का जो प्रेसिडेंट है, जो अबू धाबी का शेख है, उसको सल्यूट करना चाहिए। और देश में अपने कुछ ऐसे काम मत करो जिससे कि डोवाल साहब का काम और मुश्किल हो। मैं एनएसए साहब की बात कर रहा हूं, अजीत डोवाल साहब की। आपसे मेरा मतलब है वो लोग जो जाके वहां पे ये सब ड्रामा कर रहे हैं, इसको मारो, नमाज पढ़ रहा है। ठीक है, एक तो दिस इज अ रैंक कम्युनल इंसिडेंट विच इज टोटली रॉन्ग। आई नॉट ओनली कंडेम इट, मैं तो कह रहा हूं उनके डंडे लगाओ यार। कंडेम शंडेम क्या होता है? ये तो वर्ड्स होते हैं। इनको जरा गुजरात पुलिस को बोलो कि इनको फिट करे सबसे पहले। ये डंडे के आ रहे हैं सब। और इतना यार, मतलब एक बात बताओ, छोटी सी बात, डोवाल साहब एवरी डे इधर गए, चलो ये साइन करो, ये डील करो। ठीक है, यहां पे बात कर रहे हैं एनर्जी सिक्योरिटी। कौन? डॉक्टर जयशंकर, एनर्जी सिक्योरिटी। मोदी साहब जा रहे हैं, मोदी साहब कह रहे हैं यार सुनो, ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडिया के फ्यूचर के लिए, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, इंडिया के ट्रेड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। चलो ये बनाओ, इस पे पैसे लगाओ, यहां जाओ, ये सब। इतनी मेहनत हो रही है, बैकग्राउंड में इतना वो हो रहा है सब कुछ, ये हलचल, ये करो। मतलब आप ये लगा लो कि क्या क्या नहीं हो रहा है डिप्लोमेटिकली भारत में। आपने कभी देखा भारत की डिप्लोमेसी इतनी स्पीड से चल रही हो? आपने कभी देखा कि अरब देशों के साथ भारत का कितना बढ़िया मामला हो गया है अभी? कितना बढ़िया मामला। एक जमाने में अरब देश जो थे वो भारत की सुनते नहीं थे। कश्मीर के मामले में पाकिस्तान ने आग लगा रखी थी। आज की तारीख में भारत और अरब देशों ने मिलकर पाकिस्तान को ऐसे निकाल दिया जैसे दूध से मक्खी। और वो देश, वो भी मुस्लिम देश है ना, ओआईसी के मेंबर हैं, इसमें कोई अरब नहीं था। जिनको मारा इसमें कोई अरब नहीं था, लेकिन दे आर ऑल मेंबर्स ऑफ ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। वहां पे 5 बंदे नमाज पढ़ रहे हैं, आपने ओए हो ये नमाज कैसे पढ़ रहा है, मारो इनको। यार दिमाग का इस्तेमाल कर लो। दोस्तों वो जो लड़कों को पीटा ना, वो जो लड़कों को मारा, ये जो तुर्कमेनिस्तान और श्रीलंका और अफगानिस्तान और अफ्रीकन कंट्रीज के ये लड़के हैं, इनका नुकसान नहीं हुआ। ये मार के आपने भारत का नुकसान करा है और आपने भारत को बहुत डैमेज करा है हरकत करके। और इनको जो सजा मिलनी चाहिए, इसलिए नहीं मिलनी चाहिए वायलेंस की, इनको सजा मिलनी चाहिए कि इन्होंने भारत को डैमेज करा है। दे हैव डैमेज्ड इंडिया एंड इंडियाज रेपुटेशन, ये सब ओछी छिछोरी हरकतें करके, ये क्रिमिनल एक्ट्स करके। यार यहां पे दिन रात मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स काम कर रहा है, दिन रात इनके लोग लगे रहते हैं, इनके एम्बेसडर्स, इनके हाई कमीशन यहां जा रहे हैं, भारत के लिए ये काम कर रहे हैं, इनके चाबी लगे हुए ऐसे काम कर रहे हैं जैसे स्टेरॉइड्स पे। और हम ही लोग डॉक्टर जयशंकर को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को और अजीत डोवाल साहब को हम ही लोग पीछे खींच रहे हैं। इतनी तेज मत दौड़ो, हम लोग पीछे खींच रहे हैं ये सब हरकतें करके। यार हद ही हो गई। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गुजरात से, सर इनको ये डंडे के यार हैं, ठीक है, ये डंडे के यार हैं, इनको जरा आप टाइट करिए सर। जो कानून करेगा वो तो करेगा, पहले पुलिस इनको टाइट करे। और आपको पता है जब मैं कहता हूं पुलिस टाइट करे, इसका मतलब क्या है? एन एग्जाम्पल हैज टू बी, यू कांट डू दिस। मैं कहते कहते एक जमाने में इन्होंने 2-4 कांड तो जो कश्मीरी स्टूडेंट थे उनके साथ करे, तब मैंने अपनी आवाज उठाई कि भाई कश्मीरियों को क्यों कर रहे हो यार, तुम्हारे देश के बंदे। उन्होंने करा क्या मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया।
तुम कभी इसके पीछे पड़ गए। डोंट डू दिस, इट इज हार्मिंग द कंट्री। इसीलिए मेरा दिमाग तब ठनका, मैं दोबारा बता रहा हूं दोस्तों, मेरा दिमाग कब ठनका, मेरा दिमाग तब ठनका जब मैंने बोला कि एमईए क्यों इन्वॉल्व हो गया। देन इट हिट मी, जब बोला ना कि स्टूडेंट्स नमाज पढ़ रहे थे। मैंने ये शुरू में न्यूज फ्लैश में मैंने ये देखा ही नहीं कि विदेशी स्टूडेंट्स थे। मैंने सिर्फ ये देखा कि वहां पे स्टूडेंट नमाज पढ़ रहे थे, एक मॉब आया, मॉब ने उनकी पिटाई करी और एमईए ने कॉल करा। फिर मैं वापस गया मोबाइल फोन ऐप पे, मैंने मोबाइल फोन ऐप पे स्क्रॉल करा, तब मैंने देखा तुर्कमेनिस्तान। ओ हो, ये मैटर है, मैटर ये है, तुर्कमेनिस्तान, अफ्रीका, ठीक है जी, श्रीलंका, ये काम करा है। इससे क्या होता है दोस्तों कि इससे भारत के, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे रिलेशन खत्म हो जाते हैं दूसरे देशों से, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि जो स्पीड है, जिस गति से हमारी डिप्लोमेसी चल रही है, दीज आर स्पीड ब्रेकर्स। फिर आपको समझाना पड़ेगा जब इनके हेल्थ के बारे में कि इनका क्या हुआ, पुलिस केस का क्या हुआ, इनको कितनी चोट लगी है, आपको क्या लगता है कौन फोन करेगा? एम्बेसी फोन करेगा। एम्बेसी किसको रिप्रेजेंट करता है? तुर्कमेनिस्तान का एम्बेसी फोन करेगा, श्रीलंका का एम्बेसी फोन करेगा, हाई कमीशन फोन करेगा। अफगानिस्तान का तो है नहीं यहां पे, लेकिन अफगानों के साथ हमारी बड़े अच्छे रिलेशंस हैं यार। व्हाई टू स्पॉइल रिलेशंस बाय डूइंग स्टूपिड थिंग्स लाइक दिस? आई डोंट अंडरस्टैंड। इसमें कौन सी मर्दानगी है? मुझे यही समझ में नहीं आया। मुझे यही कोई चैप्टर समझा दे कि भाई इसमें कौन सी मर्दानगी है। 30 लोग मिलकर 5 की पिटाई कर रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही शानदार हो, बहुत बड़े मर्द के बच्चे हो। दोस्तों यहां पे होता है वीडियो खत्म, अब लेते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स। पहला सवाल है, मैत्री इनका नाम है, ये कहते हैं मेजर साहब हेलो, आई एम मैत्री फ्रॉम पुणे। मैत्री जी नमस्कार, भारत माता की जय, राजा शिव छत्रपति की जय। हाल ही में भारतीय नौसेना की कार्रवाई ने अरबी समुद्र में एमवी रुइन शिप को बचाया है। ऐसी कार्रवाई पहली बार नहीं हुई है। मेरा सवाल यह है कि हमने ऐसा हमला चीनी शिप पर होते हुए क्यों नहीं सुना? क्या आपको भी दाल में कुछ काला लग रहा है? मैत्री जी, दाल में कुछ भी काला नहीं है, पूरी दाल काली है। ये कई बार मैं ये दोहा पढ़ चुका हूं, मैं फिर से दोहा रिपीट करता हूं कि गाजा का बज गया बाजा, फिलिस्तीन का बज गया बीन, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। ये मैंने बहुत पहले बोल दिया था। चाइनीज शिप अटैक नहीं हो रहे हैं, क्यों? चाइना ही ये करवा रहा है। चाइना ग्लोबल ट्रेड को डिसरप्ट कर रहा है। ये चाइना किसके थ्रू करवा रहा है? ईरान के थ्रू। ईरान किसके थ्रू करवा रहा है? हूथियों के थ्रू, कभी सोमालियन पायरेट्स के थ्रू। ये सारा का सारा चाइना की शिप को थोड़ा ना अटैक करेंगे। ये जो पैसा देता है, एक बात बताओ यार, आपने देखा होगा आईपीएल में आपने देखा, या कोई भी क्रिकेट टूर्नामेंट में, आईपीएल को कहीं पे भी, तो क्रिकेटर पहनते हैं, यहाँ पे पेप्सी का लोगो है, यहाँ पे किसी कोई टाटा का लोगो है, या किसी हुंडई का लोगो, कोई भी XYZ कंपनी, वो स्पॉन्सर होते हैं। तो भाई ये जो हैं, इनके स्पॉन्सर ईरान है, इनके स्पॉन्सर चाइना है। आप अपने स्पॉन्सर के खिलाफ चले जाओगे? नहीं जाओगे ना। दे लो नॉट गो, पीछे खड़ा है चीन। पार्थ, वंदे मातरम सर, वंदे मातरम पार्थ जी। ये 16 मार्च को आपका वीडियो आया, उसमें आपने बोला कि जो हाल ही में जो मालदीवियन गवर्नमेंट है उसको एंटी भारत माना जाता है, और जो सिटीजंस हैं उनको माना जाता है प्रो भारत एंड पीसफुल। हाउएवर गिवन द 3 सिटीजंस वोटेड फॉर एंटी भारत गवर्नमेंट, हाउ कैन वी स्टिल कैरेक्टराइज देम? मैंने ये नहीं बोला कि सिटीजंस प्रो भारत है, मैंने बोला लार्जली। देखिए ऐसा होता है ना कि मोहम्मद मुइजू, ये क्या हुआ, तो ऐसा नहीं है कि मालदीव्स के लोगों ने ये बोला कि भारत बुरा है, भारत को निकालो, चलो मुइजू को हम बना देते हैं राष्ट्रपति, फिर ये भारतीय फौजियों को वहां से बोलेगा कि आप निकलिए यहां से। नहीं, मुइजू की आज भी जो सरकार है, या मुइजू खुद, उसकी पार्टी, इट इज अ माइनॉरिटी। ये मिलीजुली सरकार है, इसने तोड़ मरोड़ के इसने सरकार बनाई है। इट इज अ कोएलिशन गवर्नमेंट इन मालदीव्स। सो आप प्लीज ऐसा मत सोचिए। और मैं ये कह रहा हूं कि हाँ, मालदीव्स में ऐसे लोग होंगे जो भारत के खिलाफ हैं, लेकिन मालदीव्स की ऑपोजिशन पार्टीज काफी हैं जो कह रही हैं कि भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए। ये मेरे कहने का अर्थ है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। लक्ष्मीचंद शाह, जय हिंद सर। जय हिंद लक्ष्मीचंद शाह जी। यूएन में चाइना और पाक का रेजोल्यूशन, इस्लामोफोबिया और सीए और राम मंदिर, व्हाई इंडिया नॉट गिव एग्जांपल ऑफ हाया सोफिया मॉस्क इन टर्की एंड उइगर मुस्लिम इन चाइना? नहीं, ये तो एग्जांपल्स हाया सोफिया मॉस्क एंड उइगर मुस्लिम इन चाइना तो सबको पता है, ये तो सबको पता है। देखो, इस्लामोफोबिया इज अ पॉलिटिकल वेपन, राइट? आपने कभी देखा जो पढ़े लिखे हैं, द एजुकेटेड कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज लाइक यूएई, लाइक सऊदी अरेबिया, दे डोंट गेट इनटू ऑल दिस। वेल, पाकिस्तान, द पुअरर कंट्रीज, बिकॉज they will take up this issue and then they will ask money, like Pakistan is asking money for climate change. ये हो क्या पैसा मांगने का, और कुछ नहीं है।
आदित्य सर, हैड अ कंसर्न अबाउट बांग्लादेश। मेरा सवाल यह है कि विल इंडिया सी अ 3 फ्रंट वॉर और 2 फ्रंट वॉर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनगोइंग रेडिकलाइजेशन बांग्लादेश? अच्छा, अंडरस्टूड। आदित्य जी का यह कहना है कि 2.5 फ्रंट की तो वॉर सुनी है, इनको ऐसा लग रहा है कि 3 फ्रंट वॉर, इनको लगता है कि बांग्लादेश से भी लड़ाई हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप दो चीजें समझिए, बांग्लादेश के अंदर क्या लड़ाई चल रही है। सबसे पहले नॉलेज, सोशल मीडिया में 4 चीजें, व्हाट्सएप में 4 चीजें, फेसबुक इंस्टाग्राम पे 4 चीजें देख के अपना मन मत बनाइए किसी चीज को लेके। बांग्लादेश के साथ दोस्ती है, इट इज बेस्ड ऑन वेरी सॉलिड प्रिंसिपल्स, ठीक है जी। और जो हमने बांग्लादेश की मदद करी है, कैसे भी मदद करी है, वो बांग्लादेशी मानते हैं। बांग्लादेश के अंदर की जो लड़ाई है ना, जैसे मालदीव्स में हुआ, मालदीव्स के अंदर की लड़ाई है जिसमें भारत फंस गया, उसी प्रकार से बांग्लादेश में भी अंदर की लड़ाई है। वो कौन सी लड़ाई है? 2 धड़े हैं बांग्लादेश में। मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं 30 सेकंड में। 2 धड़े हैं बांग्लादेश में। एक धड़ा वो है जो ये कहता है कि जो बांग्लादेश है, राइट, उसमें हम बात करेंगे बंगाली नेशनलिज्म की। और दूसरा धड़ा है जो कि इस्लामिस्ट्स हैं, रेडिकल्स हैं। उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, उन दोनों के बीच में मारकाट हो रही है। जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, ये काफी हद तक जमाते इस्लामी के तरीके से चलना चाहते हैं और ये पाकिस्तान की बातें बड़ी सुनते हैं। उधर आईएसआई का काफी जिसको कहते हैं पेनिट्रेशन है उनके अंदर। और जो बंगाली नेशनलिस्ट हैं, दीज आर द पीपल हु फॉलो शेख मुजीबुर रहमान एंड दे से कि नहीं, यू नो, कल्चर कम्स फर्स्ट। तो ये इन 2 धड़ों के बीच में लड़ाई है बांग्लादेश के अंदर। देखिए, एक पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है हर एक चीज का। आइसोलेशन में तो बांग्लादेश दुश्मन है, 4 लोगों ने फेसबुक पे लिख दिया, आपने बोला कि जी 4 लोगों ने प्रोटेस्ट मार्च निकाल दिया। देश के रिश्ते ऐसे डिसाइड नहीं होते। बांग्लादेश रिमेन्स अ ब्रदरली कंट्री, बांग्लादेश रिमेन्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया एंड वाइस वर्सा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।